अरे पहले हम लोग को इंटरव्यू करने का भी सेटअप हो गया। नहीं अभी सेटअप हो गया। ये नहीं लेंगे हम लोग बाइट यहीं पे अभी तो पैकअप करेंगे। गरम हो रहा है भाई 3 बजे जाना है। दे क्या कर रहा है ऐसे उठा आगे ले ये पर चले ना कैमरा खाली कैमरा। अरे कुर्सी लाओ। आज मॉर्निंग हाँ अभी घर पे रख जाता हूँ। अच्छा जूम वाला है आ जाओ चलो रेडी रोलिंग ओके सर सबसे पहले जाना चाहूँगा सर शूटिंग वगैरह थोड़ा बताइए क्या फिल्म है किस तरह के किरदार में है और आपसे जाना चाहूँगा। देखिए ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की एक बहुत अहम फिल्म मानी जाएगी क्योंकि ये फिल्म उन फिल्मों में से एक है जिसमें मैंने एज ए चेयरपर्सन बनने के बाद में डिसाइड किया कि हमारी फिल्में सिर्फ फेस्टिवलों में नहीं जाएंगी, थिएटर में जाएंगी और जब तक थिएटर में नहीं जाएंगी बच्चों तक नहीं पहुंचेगी, ये मेरा मानना है। सो दिस इज़ अ फिल्म कॉल्ड चिड़िया खाना। ये इसमें फुटबॉल इज़ द बैकड्रॉप और मेरा ये मानना है कि बच्चे गेम्स की तरफ ज़्यादा आते हैं। सो मैंने 5-6 फिल्में ऐसी ली हैं जिसमें एक में टेनिस है, एक में फुटबॉल है, एक में बैडमिंटन, एक में रग्बी है, एक में बास्केटबॉल है, एक में हॉकी है। सो दिस इज़ मनीष's फिल्म एंड ही जब मेरे पास फिल्म की स्टोरी लेकर आए थे तो मुझे इसमें पोटेंशियल लगा बहुत। तो ये कहानी एक लड़के की है और कहानी में मतलब कहाँ ये बम्बई में आके रहता है और बम्बई में कैसे अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को कंफर्ट करता है और उसके पीछे फुटबॉल खेलने की उसकी कहानी है। और ज़्यादा मैं पूरी कहानी आपको नहीं बता पाऊँगा और बताना भी नहीं चाहूँगा, बट इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा। और ये डायरेक्टर आपको थोड़ा बहुत जितना बताना चाहें बताए क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने फिल्म बना के प्रेजेंट करनी। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि ये एक दूसरी फिल्म है। इसके पहले मैंने एक टेनिस बडीज़ ऑलरेडी हमारे 26 जनवरी को रिलीज़ है, वो टेनिस के ऊपर टोटल है। इनकी फिल्म सेकंड फिल्म होगी जो हम थिएटरों में रिलीज़ करना चाहेंगे। बड़ों की फिल्म के साथ में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्म आनी चाहिए। ये मेरा एक बहुत बड़ी शिकायत रही है कि हमारे पास इतनी 250 फिल्में हैं, क्यों नहीं थिएटरों में गई। सो दिस इज़ टुडे सीक्वेंस वेयर ये गणपति जी को यहाँ पर लाया जाता है, विच इज़ द समवेयर इन द इंटरवल पॉइंट। किस तरीके से क्या शूट करने वाले हैं आज आप, और आपने एक रियल लोकेशन लिया है, आपने ऑन लोकेशन ऑफ कराया है और ये बिल्कुल आप चौल में आगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या करने वाले हैं। चिड़िया खाना कहानी है एक बिहार के बच्चे कैसे आकर के एक मराठी चौल में अपनी जगह बनाते हैं और कहीं उस समावेश में से बहुत मुश्किलें होती हैं, जहाँ पे एक समय आता है कि उस चौल को चलाने वाला जो एक गैंगस्टर कम पॉलिटिकल गून होता है, ही टेक्स अ लाइकिंग टू दिस बॉय और उसका वर्ल्ड मराठी कल्चर से बम्बई से खुलता है और उस समय इंटरवल के जस्ट पहले गणपति का आगमन होता है। तो गणपति सेलिब्रेट हो रहे हैं, उससे हम एक इमोशनल लैंडस्केप बिल्ड कर रहे हैं और फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर आपसे जवाब दीजिए। ये एक 14 साल के नज़रिए से देखी हुई फिल्म है और उसमें उसके पर्सपेक्टिव से वो देखता है कि हर कोई इस चिड़िया खाने में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है और पूरे फिल्म में इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म। तो वो खुद खोजता है कि उस चिड़िया खाना में वो क्या है, वो एक कबूतर है कि एक शेर है। तो उसको डर रहता है एक तरह का। वो जहाँ शुरुआत में बच्चा इनकी जो फिल्म में है ना, वो बच्चा थोड़ा दबा हुआ है। उसको सब लोग जो हैं दिखते हैं आजकल के भाई ये शेर है, ये सियार है, ये हाथी है, ये वो धीरे धीरे उसको खुद ब खुद जब वो नॉर्मल होता है तो एक आदमी के मन की बच्चे की साइकोलॉजी है जो इन्होंने अच्छी तरह से पेश की है कि किसी को जो देखता है तो लगता है कि ये मेरे को मारने आ रहा है तो ये वो है, ये है। तो इसमें स्पेशल इफेक्ट्स आएंगे आपके, आप चेहरे दिखाओगे। सर किरदार के बारे में जानना चाहूँगा सर, काफ़ी अलग तरीके का किरदार में आप दिखाई दे रहे हैं, अभी गले में माला पहन के और उसके बाद में आप मेरी बात कर रहे हैं नहीं देखिए ये माला मेरे गले पर है
क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी जो कुछ है उसको ये माला दर्शा रही है। पर ये माला नहीं थी तब भी मैं वही था, आज माला है तो भी मैं वही हूँ। मैं कोई संन्यास नहीं लिया है। मुझे अच्छा लगा, मेरा सडनली शिव जी की तरफ मेरा कुछ, पहले मैं हनुमान का भक्त था और धीरे धीरे सब लोगों ने मुझे शिव जी की चीज़ें देनी शुरू कर दी। किसी ने रुद्राक्ष, किसी ने गणपति, किसी ने शिव जी। समहाउ आई तो मुझे अच्छा लगा और ये मुझे प्रेजेंट की तो मुझे अच्छी लगी, मैंने पहनी है। तो ये मेरा पार्ट बन गया ऑलरेडी। सर कहीं ना कहीं सर आप बच्चों से हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे वो शक्तिमान हो या फिर चिड़ियाघर हो। सर इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं 15 साल से ज़्यादा शक्तिमान बन के बच्चों के बीच घूम रहा हूँ और ये एक मैं कभी भी किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को मैंने कभी हाँ नहीं कही है। मैं चाहूँ तो एमएलए बन सकता हूँ, मैं हाथ जोड़ दूँ तो लोग मुझे वोट देंगे, चाहे भीष्म पितामह के नाम पे, चाहे शक्तिमान के नाम पे। पर मैंने कभी नहीं चाहा, मुझे पॉलिटिक्स में मैं हूँ भी नहीं हूँ। ये मुझे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के चेयरमैनशिप की जब ऑफ़र हुई, मैंने कहा ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि बच्चों के पास कौन सी फिल्में जानी चाहिए। हमारे देश के बच्चे आजकल, उनके पास बच्चों की फिल्में नहीं हैं। वो देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए, या तो वो सास भी कभी बहू देखते हैं, या फिर वो ऐसी फिल्में देखते हैं कि इतना मारूंगा, इतने छेद करूंगा। ये फिल्में उनके लायक नहीं हैं, बट क्या करें, उनके पास फिल्में नहीं हैं। सो आई थॉट कि मैं एज ए चेयरमैन बच्चों को अच्छी फिल्में देना चाहूँ। और मेरा ये मानना है कि हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर्स डरते हैं बच्चों की फिल्में। मैंने शक्तिमान बनाकर प्रूव किया है कि बच्चे को पकड़ो, माँ बाप फ्री आएंगे आपके, पर पहले बच्चों को पकड़ो तो सही। सो समहाउ इनकी एक फिल्म है जिसमें मैं डिपेंड करूँगा, टेनिस बडीज़ पे डिपेंड करूँगा। मुझे एक फिल्म चला के दिखानी है और मैं ओपनली कहता हूँ कि आप 250 करोड़ खर्च करके बाहुबली बनाते हो, 10 करोड़ खर्च करके बच्चों की फिल्में बनाओ। सो एज शक्तिमान मैं उनके बीच जिया हूँ, एज चेयरपर्सन मैं उनके लिए कुछ करना चाहूँ। सर एज अ डायरेक्टर आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म की कास्टिंग के बारे में बताइए, कितना मुश्किल होता है सर ये कास्टिंग करना, किस तरीके से आपने सर को चुना और बाकी जो एक्टर्स हैं किस तरीके से आपने, मतलब क्या आपने करा उसके बारे में? एक तो चिड़ियाखाना मैं बहुत दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था और मेरा ये लग रहा है कि आइदर सब्जेक्ट के चलते या मेरे मित्र रहे हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे मित्र जो मेरे लास्ट फिल्म इसक में थे वो काम कर रहे हैं, प्रशांत नारायणन, राजेश्वरी सचदेव, मकरंद देशपांडे, और भी लोग आकर के जुड़ गए हैं, गोविंद नामदेव, रवि किशन है। तो आई थिंक फिल्म की जो स्ट्रेंथ है उसके चलते जुड़े हैं और उन्हें भी अपेक्षा है कि फिल्म अच्छी करेगी। तो सर फिल्म कब आने वाली है, कब रिलीज होने वाली है? अभी तो बन रही है, अभी हमें मालूम नहीं है। फिल्म अच्छी बनाने की कोशिश है। 3 महीने में बनानी पड़ेगी इनको। हमने इनको एक वो भी दिया है कि डिले नहीं होगी और फिल्म 3 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी। 3 महीने में हो जाएगी सर। आई थिंक दैट्स। और क्या कहना चाहेंगे जाती है? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने बच्चों की फिल्में दिखाइए, उनको आया के भरोसे मत छोड़ दीजिए कि वो आया के साथ बैठ के सास भी कभी बहू देख रहे हैं। आप उनको अच्छी फिल्में दिखाइए। ये आपकी शिकायत है कि हमारे पास अच्छी फिल्में बच्चों की नहीं है, मैं अब देना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 8 फिल्में पास की हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को इंडियन कंटेंट दिखाइए, बच्चों को फॉरेन कंटेंट मत दिखाइए। शक्तिमान दिखाइए उनको, डिस्कवरी दिखाइए, नेशनल ज्योग्राफी दिखाइए और अच्छी अच्छी फिल्में दिखाइए। मैं बच्चों को शक्तिमान की तरफ से शक्तियाँ देना चाहूँगा और भीष्म पितामह की तरफ से इनको आशीर्वाद देना चाहूँगा। विजयी भव पुत्र विजयी भव। आइए बोलिए, आइए इनको पकड़िए आप। इनको बराबरी में लेने को बोलो ना यार, दिखाना पड़ता है यार। ओके सर, सबसे पहले किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, किस तरीके की फिल्म में आप किरदार है और थोड़ी फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम इसमें प्रताप है, जो एक अपकमिंग पॉलिटिशियन है और वो पहले बचपन में फुटबॉल खेला करता था और लेकिन उसके बारे में अभी इतनी चिंता नहीं कर रहा, लेकिन इस लड़के की वजह से उसको थोड़ा फुटबॉल में वापस इंटरेस्ट होता है और वो इनकी फैमिली से थोड़ा जुड़ने लगता है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो उसमें चेंजेस आती हैं उसके बारे में ये फिल्म है। हमेशा आप एक अलग अलग किरदार में नजर आते हैं, हमेशा कुछ नया करते हैं। इस बारे में क्या क्या अलग डिटेलिंग करनी पड़ी और क्या अलग तरीके का करना? मेरे को बहुत बोरियत होती है जब मुझे एक ही टाइप का किरदार अगर कोई मुझे नरेट करता है तो मैं वैसे ही मना कर देता हूँ, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है मनीष के ऊपर, क्योंकि उनके साथ मैंने एक इसक जो फिल्म उनकी है
उसमें मैंने एक नक्सल लीडर का रोल किया था और उनको भी मालूम है कि मुझे एक ही चीज़ करना बार बार मुझे पसंद नहीं है। सो इस बार भी उन्होंने एक बहुत ही अलग किस्म का रोल मुझे ऑफ़र किया है, जिसका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने जितना उन्होंने लिखा है तो मैं उसका जस्टिफाई कर सकूँ मैं। ये सीन बेसिकली एक एस्टैब्लिशमेंट सीन है ऑफ डिफरेंट पीपल विद देयर डिफरेंट बैकग्राउंड्स और इसमें जिस तरह से एक चीज़ दिखा रहे हैं वो लोग, इट्स अबाउट शोइंग गोविंद नामदेव जो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ और मेरा इस नए फैमिली के साथ जुड़ने का एक ज़रिया है ये पूरा एंटायर सीक्वेंस अबाउट हाउ आई बिकम क्लोज टू दीज पीपल। जी हाँ, मेरा नाम विभा है और ये बिहार से हैं और अभी शायद मुंबई की तरफ रवाना हुई हैं और यहाँ पर नौकरी ढूंढते ढूंढते वो किसी घर में काम करती हैं और उनका बेटा है जो फुटबॉल का शौक़ रखता है। अब विभा जो बिहार से आई है वो सिर्फ बिहार से नहीं लौटी बल्कि वो शायद भागी हुई है। वो हर एक साल 6 महीने में कोई दूसरा शहर ढूंढ चली जाती है। उसकी एक बैक स्टोरी है जिसके बारे में ऑफ कोर्स मैं अभी भी नहीं बता सकती। और यहाँ पर वो किसी घर पे काम करती है और जो बेटा है वो हमेशा फुटबॉल खेलना चाहता है, उसी तरह लाइमलाइट में आना चाहता है और कहीं छिपना चाहती है। उसे लगता है कि बम्बई की भीड़ में शायद उससे छुपने की जगह मिल जाए। तो इनकी अपनी एक कहानी है। जैसे कि आपने कहा कि यू आर प्लेइंग अ बिहारी कैरेक्टर, सो कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए बिहारी कैरेक्टर? क्या बड़ा मुश्किल होता है। एक तो बड़ा बहुत ही, हाँ नहीं बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत भाषा है। एक तो जिस तरह से बोली जाती है वो एक गाते ज़्यादा हैं, वो एक अच्छा सा एक लिल्ट है उस लैंग्वेज में जो पकड़ना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश जारी है और वो कर रहे हैं। ओके, सो क्या थोड़ा बताइए अपने स्किल्स के बारे में बताइए, सीन के बारे में बताइए। ये आज जो सीन कर रहे हैं वो गणपति गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशंस हैं और गणेश जी आ रहे हैं और पूरा जो चौल का माहौल है वो सेटल हो रहा है। जितने कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर और अलग अलग इक्वेशंस भी आपको नजर आएंगे। तो बेसिकली इट्स एन इंट्रोडक्शन फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। थैंक यू सो मच। ऋत्विक साहूर जी। मैं फरारी की सवारी कर चुका हूँ। एक मिनट भाई, हाँ चलो, देखना अपने सामने है। जी 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 सवाल किधर से दिया? जी। हो गए? जी मेरा नाम ऋत्विक साहूर है। मैं इससे पहले कुछ फिल्म्स कर चुका हूँ। फरारी की सवारी में आपने मुझे देखा होगा कायो के रोल में। अभी मैंने दंगल की है और ये फिल्म कर रहा हूँ। दंगल में मैं आमिर खान के नेफ्यू का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो कॉमिकल कैरेक्टर। इसमें मैं लीड प्ले कर रहा हूँ। एक बच्चा है जो अपनी मम्मी के साथ बिहार से आता है और यहाँ मुंबई में आते हैं। उनका एक अलग पास्ट है पूरी फैमिली का और यहाँ शिफ्ट होते हैं और फिर क्या लाइफ है, कैसे है, उसको फ़ुटबॉल पसंद है, क्या अचीव करता है वो फुटबॉल में, वो पता चलेगा। तो फुटबॉल मैं स्कूल टीम में खेलता था और स्कूल टीम में खेलता था, बिल्डिंग में फ्रेंड्स के साथ खेलता था। तो फुटबॉल वैसे मुझे खुद बहुत पसंद है, तो फुटबॉल तो चलते रहता है। तो और ये फिल्म के लिए भी थोड़ी ट्रेनिंग ली है मैंने। 2 कोच हैं हमारे, तो उनसे ट्रेनिंग ली थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। One camera rehearsal and done. Action. आगे पीछे लिया Very good. And let's go back. Come back.